तो जब भी आपको सिलोगिज्म का क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको कि पहले आपको कुछ डायरेक्शन दे रखी होंगी, फिर कुछ आपको आंसर दे रखे होंगे और फिर उसके बाद आपको स्टेटमेंट दे रखी होगी और फिर आपको कुछ कंक्लूजन दे रखे होंगे। ठीक है? तो अब आपको करना क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट आपको चेक करना होगा कौन सा कंक्लूजन राइट है, कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है और जो भी आपका आंसर आए, फिर वो आंसर आपको कहाँ से लगाएँ? इन पाँचों में से, ऑप्शन में से। अगर आपको लगता है पहला कंक्लूजन सही है तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। अगर आपको लगता है कि दूसरा कंक्लूजन ठीक है तो सेकंड आएगा। अगर आपको लगता है कि दोनों में से कोई एक ठीक है तो इस तरह से आएगा, थर्ड आएगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी ठीक नहीं है तो फिर फोर्थ आएगा और अगर आपको लगता है कि दोनों ठीक हैं तो फिर फिफ्थ आएगा। ठीक है? तो कुछ इस तरह से आपके सिलोगिज्म का पैटर्न रहता है, जो कि आपके बैंकिंग के, एसएससी के, यूजीसी नेट के सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कई बार तो 4-4 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपको इनका बेसिक कंसेप्ट पता हो तो आप इनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि भी सिलोगिज्म का क्वेश्चन करना कैसे है, क्या लॉजिक लगाना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट की। तो कंसेप्ट के समझने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ। स्टेटमेंट मैंने कुछ इस तरह से की है कि मैं कह रहा हूँ कि ऑल पंजाबी आर इंडियन। ठीक है? इस तरह से मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दी। अब आपको ने क्या करना है, पहले तो इस स्टेटमेंट का एक डायग्राम बना देना है, वेन डायग्राम। तो हमें कह रहा है ऑल पंजाबी आर इंडियन, तो मतलब कि ये सर्कल मैंने किसका मान लिया? पंजाबी का। ये बड़ा वाला सर्कल किसका मान लिया? इंडियन का। तो अकॉर्डिंग टू मेरी स्टेटमेंट ये डायग्राम मेरी ठीक होगी। ठीक है? अब मैंने कंक्लूजन आपसे पूछा। पहला मैंने पूछा कि भई सम इंडियन आर पंजाबी। ठीक है? मैंने ऐसे कहा कि सम इंडियन आर पंजाबी। तो आप कहोगे कि भई ये बड़ा सर्कल तो किसका था? इंडियन का। उसका इतना पार्ट किसने कवर किया हुआ है? पंजाबी ने। तो हम कहेंगे भी कुछ इंडियन क्या है? पंजाबी हैं, तो ये वाली बात तो क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। पर जैसे ही मैंने सेकंड कंक्लूजन पूछा, मैंने कहा कि सम पंजाबी आर इंडियन। ठीक है? तो आप कहोगे कि सर हमें तो स्टेटमेंट दी हुई है कि भई ऑल पंजाबी आर इंडियन और यहाँ पे कह रहा है कि सम पंजाबी आर इंडियन, तो ये वाली बात तो क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी और यहीं पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों बच्चों? देखो आपको क्या कह रहा है, अगर हमें कह रहा है कि ऑल पंजाबी आर इंडियन और बाद में कंक्लूजन में कह रहा है कि सम पंजाबी आर इंडियन, तो यहाँ पे हमें क्या कर रहा है? सार्वकी बात करके किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहा है, मतलब कि इस पूरे सर्कल की ना बात करके इसे किसी लिमिटेड पोर्शन की बात कर रहा है। ठीक है? तो चाहे वो लिमिटेड पोर्शन की बात कर रहा हो, पर वो इन द एंड कहाँ पे है? तो वो इंडियन वाले सर्कल के ही अंदर। तो यानी कि अगर हमें कह रहा है कि सम पंजाबी इंडियन, तो ये वाली बात रॉन्ग नहीं होगी, ये वाली भी बात क्या होगी? सही होगी। ठीक है? तो कुछ इसी तरह के कंसेप्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, भी कैसे किन चीज़ों को राइट करना है, किन चीज़ों को रॉन्ग करना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ठीक है? अब आते हैं इसके गोल्डन रूल पे। ठीक है? गोल्डन रूल क्या है? पहला तो गोल्डन रूल ये है कि जो स्टेटमेंट है इज़ ऑलवेज़ ट्रू, कि जो आपकी स्टेटमेंट होगी हमेशा क्या होगी? ट्रू होगी। क्या मतलब इसका? अगर मान लीजिए आपको एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कहता है कि ऑल कार ऑल कार आर शिप। ठीक है? तो आप कहोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि सारी जो कार हैं वो शिप कैसे हो सकती हैं? भई अगर आपको स्टेटमेंट में कहा है कि ऑल कार आर शिप, तो आपको आँख बंद करके क्या कर लेना है? इसको मान लेना है। आपने इसको डाउट नहीं करना है। मतलब कि स्टेटमेंट में वो कुछ भी कह देगा उसको आपने क्या मानना है? वो सही ही मानना है क्योंकि वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरा कह रहा है कि फॉरगेट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कि शब्दों के अर्थ भूल जाइए। इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो हमने ये कार और जो यहाँ पे शिप मानी है, इसको आपको रियल वर्ड के साथ रिलेट नहीं करना है। आपके लिए जस्ट क्या है? ये वर्ड है। ठीक है? इनके लिए क्या है? वर्ड है। इनके मीनिंग क्या है? हमें नहीं पता। हमारे लिए जस्ट ये क्या है? कार और शिप नाम के वर्ड हैं, जो क्या होते हैं हमें नहीं पता। तो आपको जो भी वर्ड दिए जाएँगे, उनके मीनिंग को आपको रियल वर्ड के साथ कनेक्ट नहीं करना है। उनको जस्ट एज़ अ सिंपल वर्ड की तरह ट्रीट करना है, जिनके मीनिंग आपको नहीं पता है। तीसरी चीज़, डोंट अज्यूम एनीथिंग फ्रॉम योरसेल्फ। आपको अपनी तरफ से कोई भी चीज़ अज्यूम नहीं करनी है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको ऐसे कहता है कि सम ए इज़ बी, ऐसे कहता है। ठीक है? स्टेटमेंट में, और आपसे कंक्लूजन में ये ऐसे कहता है कि भई सम ए इज़ नॉट बी। तो बहुत से जो बच्चे हैं वो आंसर इसको क्या लगा देंगे? सही लगा देंगे, अगर ऐसे कहता है सम इज़ नॉट बी। क्योंकि वो कह रहे हैं कि सर अगर सम इज़ बी है तो ऑब्वियस सी बात है सम इज़ नॉट बी होगी। नहीं बच्चों, आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ़ स्टेटमेंट में दी गई है, सिर्फ़ उतनी ही आपके लिए क्या होगी? वैलिड होगी।
मतलब समझ रहे हो? जितनी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट में दी हुई है, उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैलिड होगी। तो अगर आपसे कहा जा रहा है सम इज़ बी, तो हम सिर्फ़ कहेंगे हमें सिर्फ़ सम ए की ही इन नॉलेज है। बाकी जो रेस्ट ऑफ ए है वो होगा कि नहीं होगा, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? तो अगर आपको कहता है कि सम इज़ बी और बाद में कहता है सम इज़ नॉट बी, तो हम कहेंगे भई श्योरिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। पॉसिबिलिटी को आपको कैसे डिस्कस करना है या कैसे लेना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये रखना है कि जितनी भी चीज़ें दे रखी होंगी, उसमें से सिर्फ़ जो डाटा गिवन होगा, वही हमारे लिए क्या होगा, वैलिड होगा। उसके अलावा कुछ भी चीज़ें अगर आपने अज़्यूम करनी है, वो सारी की सारी क्या हो जाएँगी, पॉसिबिलिटी वर्ल्ड में जाएँगी। और मैंने जैसे कि बताया कि पॉसिबल वर्ल्ड को हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो बताऊँगा कि भई उसको कैसे डील करना है। ठीक है? फिलहाल आपको ये 3 रूल याद रखने हैं। पहला कि स्टेटमेंट हमेशा क्या होगी, ट्रू होगी। दूसरा कि शब्दों के अर्थों पे नहीं जाना है, मीनिंग पे नहीं जाना है। और तीसरा अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ें अज़्यूम नहीं करनी है। अब हमने आगे जो स्टेटमेंट है उनको 2 पार्ट में बाँटा है। पहली है यूनिवर्सल और दूसरी है आपकी पर्टिकुलर। यूनिवर्सल में मैंने किसको रखा है? यूनिवर्सल में रखा है ऑल को और नो को, ठीक है? तो अगर ये कहता है कि ऑल इज़ बी, तो मतलब कि उसमें भी क्या है, सारी यूनिवर्सल मतलब जितने भी ए हैं वो सारे इंक्लूड कर लिए। सिमिलरली अगर हमें कहता है कि नो इज़ बी, तो उसमें भी हम क्या करेंगे कि सारे नो में हमने सारे जितने भी ए हैं वो कवर कर लिए। तो जो ऑल और नो है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिवर्सल चीज़ को। जब हम बात करेंगे पर्टिकुलर के लिए, तो पर्टिकुलर में हम क्या करेंगे? सम को यूज़ करेंगे और सम नॉट को यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़। तो यूनिवर्सल में कौन आएगा? ऑल और नो आएगा। पर्टिकुलर में कौन आएगा? सम और सम नॉट आएगा। जो यूजीसी के स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से समझनी है कि भई ये ऑल, नो, सम नॉट, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर, क्योंकि उनके क्वेश्चनों में ज़्यादातर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो उन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है? इसको फिर हमने आगे फर्दर डिवाइड किया 2 पार्ट में, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में हमने किसको रखा है? ऑल को रखा है और हमने सम को रखा है। ठीक है? नेगेटिव में हमने किसको रखा है? नो को रखा है और सम नॉट को रखा है। ठीक है? तो यानी कि पॉजिटिव में कौन आएँगे? ऑल और सम आएगा, नेगेटिव में कौन आएगा? नो और सम नॉट आएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हमने क्या करना है, हर स्टेटमेंट की एक डायग्राम हमने फिक्स की है, वो चीज़ें देखते हैं। जब हमें कहा जाएगा ऑल इज़ बी, तो हमने क्या करना है, ये एक सर्कल बनाना है किसका? ए का, और उसको कहाँ पे रखना है? बी के अंदर। तो जब भी आपको ऑल इज़ बी की तरह की स्टेटमेंट दी जाएगी, तो उसकी हमेशा डायग्राम कैसे बनानी है? इस तरह से। सेकंड, हमें जब कहेगा नो इज़ बी, तो हमने क्या करना है, एक सर्कल ये बनाना है ए, और एक बी वाला ये यहाँ पे रखना है, पर दोनों में हमें कोई भी रिलेशन नहीं रखना, तो इसलिए ये दोनों कहाँ पे आएँगे? दूर-दूर आएँगे। तीसरा हमें कह रहा है कि जब कहेगा सम इज़ बी, तो आपने क्या करना है, ये ए का पार्ट और ये बी का पार्ट। तो ये ए है और ये बी है, तो हमने इस पार्ट को क्या करना है? कॉमन रखना है, तो ये हमें क्या आएगा? सम इज़ बी। अब जब हम बात करेंगे सम इज़ नॉट बी की, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो जब हमें कहेगा उसकी सम इज़ नॉट बी, तो इसकी डायग्राम कैसे रहेगी? देखो इसकी डायग्राम बिल्कुल सेम वैसे रहेगी जैसे सम इज़ बी की है। बस फ़र्क क्या रहेगा, यहाँ पे हम जब हमें कहेगा सम इज़ बी, तो मैं इस पार्ट की गारंटी लूँगा कि भई ये वाला जो पार्ट है, ये कॉमन पार्ट जो है, ये क्या होगा? ए, वहाँ यहाँ पे ए बी भी होगा, यहाँ पे बी ए भी होगा। जो रेस्ट ऑफ ए है वो बी होगा कि नहीं होगा, जो रेस्ट ऑफ बी है वो ए होगा कि नहीं होगा, वो हमें नहीं पता। हमें सिर्फ़ इतनी गारंटी है कि ये वाला पार्ट है, यहाँ पे कुछ ए क्या है? बी है, और कुछ बी क्या है? ए है। और जब हम बात करें सम इज़ नॉट बी, तो हम ये कहेंगे कि भई जो ये वाला पार्ट है ए का और ये वाला पार्ट है बी का, ये आपस में कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा। बाकी जो रहा बात ये कॉमन का, ये होगा कि नहीं होगा, ये हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें स्टेटमेंट सिर्फ़ इतनी कही गई है कि सम इज़ नॉट बी, तो हम सिर्फ़ उसी बात की गारंटी लेंगे जो हमें बताई गई है। बाकी जो चीज़ हमें नहीं बताई गई है, उसकी गारंटी हमने ले ही नहीं लेनी है। ठीक है? अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, तो आपको आगने वाले जितने भी केस हैं, वो अच्छे से समझ आएँगे कि भई जितनी इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ दी जा रही है, ख़ासकर सिलॉगिज़म वाले चैप्टर में, सिर्फ़ आपको लिए उतनी ही चीज़ें क्या होंगी? वैलिड होंगी। ठीक है? और दूसरी बात ये कि जो भी डाटा आपको स्टेटमेंट से देगा, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है? उसको हम कहेंगे क्या? डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। और जो स्टेटमेंट की डायग्राम से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है? तो आपको सिर्फ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अलावा जो भी चीज़ें आपके माइंड में आएँगी, वो कहाँ पे रखनी है? पॉसिबिलिटी वर्ल्ड में। पॉसिबिलिटी वर्ल्ड को हमने कैसे डील करना है, वो आगे बताऊँगा। फिलहाल आपको सिर्फ ये रखना है कि क्वेश्चन को राइट और रॉन्ग करने के लिए सिर्फ आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को ही यूज़ करोगे। ठीक है?
तो अब हम आते हैं अपने केस पे। तो सबसे पहले है हमारा केस नंबर 1। इसमें हमें क्या कह रहा है, ऑल ए इज़ बी और ऑल बी इज़ सी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कंबाइंड डायग्राम बनानी है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, पहले कह रहा हूँ ऑल ए इज़ बी और फिर बना रहा हूँ ऑल बी इज़ सी। तीनों की कंबाइंड डायग्राम बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे कुछ इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली है। इसी के बेस पे मैं अपने कंक्लूजन को राइट और रॉन्ग करूँगा। तो पहला कह रहा है सम एज बी। तो देखो हमें कहा गया है ऑल एज बी। तो जब सारा का सारा ए कहाँ पे है, बी के अंदर है, तो उसका जो सम वाला पार्ट है वो भी तो बी के अंदर होगा। इसलिए ये वाली बात क्या होगी, सही होगी। फिर कह रहा है सम बीज ए। तो देखो बी का ये बड़ा वाला सर्कल है, उसका इतना पार्ट किसने कवर किया हुआ है, ए ने। तो यानी कि यहाँ पे जो बी थे वो क्या हो गए, ए हो गए। तो ये वाली बात भी क्या होगी, आपकी ट्रू होगी। फिर कह रहा है कि सम ए सी। वैसे मुझे ए और सी में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया है, बट मुझे पता है ए कहाँ पे है, बी के अंदर, और बी कहाँ पे है, सी के अंदर। तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली जो आपका ए है वो भी कहाँ पे है, सी के अंदर। तो जब सारा ए सी के अंदर है तो उसका जो सम पार्ट है वो भी कहाँ पे होगा, सी के अंदर। तो इसलिए ये वाली बात भी क्या होगी, सही होगी। फिर कह रहा है कि सम सी जे। तो देखो सी का इतना पार्ट तो किसने कवर किया हुआ है, ए ने कवर किया हुआ है। तो मतलब कि यहाँ पे जो सी थे वो ए हैं। तो ये वाली बात भी क्या होगी, आपकी ट्रू होगी। फिर कह रहा है कि सम बी सी। तो जब सारा का सारा बी कहाँ पे है, सी के अंदर, तो उसका सम पार्ट भी कहाँ पे होगा, सी के अंदर। तो इसलिए ये वाली बात भी क्या होगी, ट्रू होगी। फिर कह रहा है कि सम सी इज बी। तो देखो सारा का सारा बी कहाँ पे है, सी के अंदर है। तो यानी कि इतना पार्ट जो सी का था वो किसने कवर किया हुआ है, बी ने। तो ये वाली बात भी क्या होगी, आपकी ट्रू होगी। अभी मैंने सिर्फ नो नेगेटिव वाले वो वाले मैंने केस नहीं लिए, सिंपली मैंने अभी सिर्फ सम वाले डिस्कस किए हैं। क्योंकि सिर्फ आप समझो, ठीक है। जब आप समझोगे धीरे 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 हम सब चीज़ों को ऐड ऑन करते जाएंगे और फिर उन चीज़ों को अच्छे से मर्ज करके फिर यहाँ पर हम कंबाइन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पर फिलहाल अभी इन क्वेश्चनों को समझिए कि भी हम कैसे चीज़ों को सही या रॉन्ग करें। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, ऑल ए इज बी और फिर कह रहा है सम बी इज सी। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो हमें कह रहा है ऑल ए इज बी, तो ऐसे डायग्राम बन जाएगी। और फिर हमें कह रहा है सम बी सी। तो बी वाला सर्कल के साथ सी के साथ अटैच करा देंगे। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई जो वाला सी वाला पार्ट है या सी वाला सर्कल है वो ए में टच नहीं कराना है। क्योंकि हमें देखो, हमें सिर्फ ए और बी में रिलेशन दिया गया है और हमें यहाँ पे बी और सी में रिलेशन दिया गया है। तो मैं अपनी तरफ से सी का सर्कल ए में अटैच नहीं करूँगा या उसके साथ टच नहीं करूँगा। क्योंकि याद रखो थर्ड रूल क्या कहता था, थर्ड रूल ये कहता था कि डोंट अज्यूम एनीथिंग फ्रॉम योरसेल्फ। तो आपको अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करनी है, जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है सिर्फ उतनी ही की चीज़ों को यूज़ करना है। अब हमें कह रहा है सम ए इज बी। तो देखो अगर सारा ए कहाँ पे, बी के अंदर, तो सम वाला पार्ट भी जो ए का होगा वो भी बी के अंदर होगा। तो ये वाली बात क्या होगी, ट्रू होगी। फिर कह रहा है कि सम बी इज ए। तो बी का इतना पार्ट किसने कवर किया हुआ है, ए ने। तो यहाँ पे जो बी थे वो ए हैं। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब कह रहा है कि सम सी इज बी। तो देखो अगर कुछ बी क्या होगा, सी होगा, तो कुछ सी भी क्या होगा, बी होगा। तो ये वाली बात भी क्या होगी, आपकी ट्रू होगी। अब बात करते हैं सम सीज ए की और सम ए सी की। तो देखो ना तो ए और सी का यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, और ना ही मुझे ए और सी के बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है। मतलब कि ए और सी में रिलेशन होगा कि नहीं होगा उसके बारे में मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो जब इस तरह की कंडीशन हो जाए तो ये जाती है किसमें, पॉसिबिलिटी में। तो जो हम बात कर रहे थे पॉसिबिलिटी की, तो वो अभी आ चुका है। तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि भी ए और सी के बारे में हमारे पास किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ए और सी में बनने वाले सारे केस किसके होंगे, पॉसिबिलिटी के होंगे। अब ध्यान क्या रखना है कि अगर पॉसिबिलिटी का केस होगा तो उसको पॉसिबिलिटी लिखना ज़रूरी है। या तो वो सीधा पॉसिबिलिटी लिख दे या फिर ऐसे लिख दे कैन बी, कुड बी, ठीक है। इस तरह से या तो सेंटेंस में यूज़ कर दें। ये भी क्या बताते हैं, ये भी आपको पॉसिबिलिटी बताते हैं। तो यानी कि उसको या तो पॉसिबिलिटी लिखना पड़ेगा या पॉसिबिलिटी को किसी तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर वो किसी तरह से भी उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है और वो पॉसिबिलिटी का केस है, तो वो क्या कर किया जाएगा, वो रॉन्ग कर दिया जाएगा। मतलब कि पॉसिबिलिटी के केस को उसको पॉसिबिलिटी की तरह लिखना पड़ेगा। अगर वो नहीं लिखता तो हम क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। क्लियर? अब आते हैं केस नंबर थर्ड में। यहाँ पे हमें कह रहा है सम इज बी और ऑल बी सी। तो पहले तो मैं बनाता हूँ सम इज बी का। तो इस तरह से मैंने ये सम इज बी का बना दिया, ठीक है। फिर कह रहा है ऑल बी सी। अब मुझे सारा का सारा बी कहाँ पे डालना है, सी के अंदर। तो देखो ये इस तरह से जाएगा। अब आप कहोगे सर आपने तो सी वाला सर्कल ए में भी एंटर करवा दिया। अब देखो ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, वही स्टेटमेंट कह रही है। पहले तो मुझे कह रही है कि ए और बी का कुछ पार्ट क्या होगा, कॉमन होगा।
बाद में कह रही है कि सारा बी कहाँ पे जाएगा, सी के अंदर जाएगा। तो देखो जब सारा बी सी के अंदर जाएगा तो एक वाला पार्ट भी तो ऑटोमेटिकली जा रहा है। तो ये मैंने नहीं करा किया है, ये स्टेटमेंट ने करवाया है। तो इस तरह से ये चीज़ें सही हैं। तो अब मुझे कह रहा है सम इज़ बी। अब इसको देखो ये सेम आ गया तो इसको मैं बताऊँगा बाद में कि इसको कैसे डील करना है कि अगर स्टेटमेंट भी सेम हो, कंक्लूजन भी सेम हो तो कैसे करना है। फिलहाल इसको अभी छोड़ दो। फिर बात कह रहा है कि सम बी इज़ ए। तो देखो अगर कुछ ए क्या होगा, बी होगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ बी भी क्या होगा, ए होगा तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब कह रहा है कि सम ए सी। तो देखो वैसे ए और सी में कोई रिलेशन नहीं था। जब पर मैंने डायग्राम देखी तो मुझे पता लगा कि ए और बी का कुछ पार्ट कॉमन है और सारा बी कहाँ पे है, सी के अंदर। तो यानी कि ए का कुछ पार्ट भी कहाँ चला गया, सी के अंदर। तो यानी कि कुछ ए भी क्या होंगे, सी होंगे। तो ये वाली बात क्या होगी, सही होगी। अब मुझे कह रहा है कि सम ए इज़ नॉट बी। तो मुझे तो सिर्फ़ इतना बोला गया था कि सम इज़ बी। तो सम ए बी होंगे कि नहीं होंगे, ये अगेन पॉसिबिलिटी आ गया। तो फिलहाल इसको क्या कर रहा हूँ, मैं रॉन्ग कर रहा हूँ। फिर कह रहा है कि सम बी इज़ नॉट ए। तो मुझे इतना पता है कुछ बी क्या होंगे, ए होंगे। तो कुछ बी ए नहीं होंगे, ये श्योरिटी नहीं है तो पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए फिलहाल इसको क्या कर रहा हूँ, रॉन्ग कर रहा हूँ। फिर कह रहा है कि सम ए नॉट सी। तो मुझे इतना पता है कि कुछ ए क्या होंगे, सी होंगे। पर बाकी के जो ए हैं वो सी होंगे कि नहीं होंगे, इट्स अगेन अ केस ऑफ पॉसिबिलिटी। तो फिलहाल क्या कर रहा हूँ, रॉन्ग कर रहा हूँ। ठीक है। एक तरीका तो इनको रॉन्ग करने का ये है। दूसरा एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए स्टेटमेंट में किसी भी एलिमेंट में पॉजिटिव यूज़ किया गया है। पॉजिटिव मतलब जो मैंने बताया था कि ऑल या सम के स्टेटमेंट में एलिमेंट के बीच में पॉजिटिव यूज़ किया गया है और कंक्लूजन में क्या यूज़ करा है, नेगेटिव यूज़ करा है। तो वो वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जैसे देखो ए और बी में यहाँ पे क्या यूज़ किया गया था, सम। और यहाँ पे ए और बी में क्या यूज़ कर दिया, नॉट, यानी कि नेगेटिव यूज़ कर दिया। तो वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आप किसी तरह से भी कर सकते हो, या तो पॉसिबिलिटी देख के कर सकते हो या फिर सीधा देख के कर सकते हो। सिमिलरली अगर स्टेटमेंट में क्या है, नेगेटिव है, मतलब कि नो या सम नॉट है, ठीक है, और आपको कंक्लूजन में क्या कह देता है, ऑल या सम कह देता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नहीं देगी और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव नहीं देगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप इसको डायरेक्ट ही कर सकते हो। ठीक है। अब आते हैं अपना केस नंबर 4 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमने पहले तीनों केस किए हैं उनका मर्ज आएगा। तो पहले कह रहा है सम इज बी और फिर कह रहा है सम बी सी। तो पहले हम बनाते हैं सम इज बी का, फिर बनाते हैं सम बी इज सी का। ये बन गई डायग्राम। अब मुझे कह रहा है कि पहले कह रहा है सम बी इज ए। तो देखो अगर कुछ ए बी होंगे तो कुछ बी भी क्या होंगे, ए होंगे। तो ये वाली बात क्या होगी, ठीक होगी। फिर कह रहा है सम बी इज नॉट ए। तो देखो ए और बी में यहाँ पे क्या किया गया है, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या कर दिया, नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर कह रहा है सम सी इज नॉट बी। तो देखो बी और सी में यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या कर दिया, नेगेटिव। तो ये भी क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। फिर कह रहा है कि सम बी इज नॉट सी। अगेन यहाँ पे नेगेटिव यूज़ किया गया तो ये वाला क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है सम ए सी। तो देखो ना तो ए और सी के बीच में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, ना ही ए और सी के बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दी है। मतलब कि ए और सी के बारे में मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो जब मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन ना आई हो तो वो क्या होगा, केस पॉसिबिलिटी का। और मैंने बताया था कि अगर पॉसिबिलिटी का केस होगा तो पॉसिबिलिटी लिखनी या दर्शानी ज़रूरी है। बट अगर आप इस तरह देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि सम ए सी, ना तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखी गई है और सम ए नॉट सी, ना तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखी गई है। तो ये दोनों ही केस क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है। पर पर देखो, अब एक चीज़ समझो, मान लीजिए आपके 3 दोस्त हैं, 1, 2 और 3। ठीक है। अब पहला दोस्त आपसे ये कह रहा है कि भई आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा दोस्त आपसे ये कह रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और तीसरा दोस्त आपसे ये कह रहा है कि भई पहले और दूसरा, जो दोनों दोस्त हैं उनकी बातें क्या होंगी, रॉन्ग होंगी। तो बताओ डेफ़िनिटली किसकी बात रॉन्ग होगी? तीनों में से। तो हम कहेंगे कि भई जो तीसरा वाला है उसकी रॉन्ग होगी ना, क्यों? क्योंकि या तो मेरा सिलेक्शन होगा या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, यही हो सकता है। पर ऐसा तो नहीं है कि दोनों केस ना हो। तो सिमिलरली जब आपको ए और सी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ना आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो हम कहेंगे कि भई मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो या तो ए और सी का रिलेशन हो भी सकता है या फिर ए और सी का रिलेशन नहीं भी हो सकता। पर ऐसा तो नहीं कि दोनों बातें गलत हो जाएँ। पर यहाँ तो हमने क्या किया है, यहाँ तो हमने दोनों बातें गलत कर दी कि भई सम ए सी ये भी रॉन्ग कर दिया, सम ए नॉट सी ये भी रॉन्ग कर दिया। तो भई अब फिर क्या करें? तो हम यहाँ पे सेफ साइड चलते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्या? हम यूज़ करेंगे इनके बीच में आइदर और। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन दोनों में क्या लगेगा, आइदर और लगेगा। अब आइदर और यहीं पे क्यों लगा,
इसके लिए कुछ रूल हैं। पहले रूल क्या कहता है कि बोथ कंक्लूजन शुड हैव सेम एलिमेंट, कि दोनों ही आपके कंक्लूजन में क्या होने चाहिए, सेम एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे भी ए और सी है, यहाँ पे भी ए और सी है, उनकी पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरा कह रहा है कि बोथ कंक्लूजन शुड बी केस ऑफ पॉसिबिलिटी, तो दोनों केस किसके होने चाहिए, पॉसिबिलिटी के। तो देखो सम ए सी ये भी पॉसिबिलिटी का केस है, सम ए नॉट सी ये भी पॉसिबिलिटी का केस है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी का केस है, तो ये वाली भी बिल्कुल लग गया। और थर्ड कह रहा है कि वन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव, कह रहा है कि एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो सम वाला क्या है, पॉजिटिव है, और नॉट वाला क्या है, नेगेटिव है। तो इन तीन दोनों में मेरी तीनों कंडीशन लगी है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे क्या लगा है, आइदर और लगा है। तो आइदर और वहीं पे लगेगा जहाँ पे आपकी ये तीनों कंडीशन एक साथ लगेंगी। अगर इन तीनों में से कोई एक भी रूल नहीं फॉलो होता है तो वहाँ पे आइदर और नहीं लगेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो वो 4 स्टार्टिंग के केस थे जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, ठीक है? क्योंकि अगर आपको आगे के जो हाई लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो उसके लिए 4 केसेस समझने बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आपको अभी फ़िलहाल इस 4 केसेस को अच्छे से समझना है। जो-जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है और फिर अपने क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करके लगाना है, ठीक है? ताकि जब हम नेक्स्ट हम जो पार्ट करेंगे, जो बाकी के 4 केस करेंगे, वहाँ पे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो, ठीक है? और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।